यह भी देखा गया है कि लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाती हैं, और दूसरी तरफ देखा गया है कि लड़का जो लड़की है लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही है उसको बाद में ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस होती जा रही है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है, चाहे वो टीनेजर्स हों चाहे वो पति पत्नी हों। आज टीनेजर्स को हर तरह की आज़ादी चाहिए, उनको लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी बुराई नहीं लगती, वो इसे व्यक्ति की आज़ादी के नज़रिए से देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पति पत्नी की बात करें तो पति पत्नी के रिश्तों में जब खटास आती है तो वो एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई करने में देरी नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे या आगे आने वाले टाइम में अब वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो ऐसे में पति पत्नी अलग रहते हुए लिव इन में इन्वॉल्व होने को गलत नहीं मानते हैं। आज का हमारा वीडियो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप दोनों ही पक्षों को, यानी कि जो भी लड़का है या लड़की है, चाहे वो पति है पत्नी है टीनेजर्स हैं कोई भी हैं, उनकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहा है और सोसाइटी में कैसे ये जहर फैलता जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को कोई भी सभ्य समाज ठीक नहीं ठहरा सकता। जिस रिश्ते का कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं, किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सीमाएं नहीं, यहाँ तक कि कोई मॉरलिटी भी नहीं, ऐसे में रिलेशनशिप में चाहे लड़का हो या लड़की हो, पति हो या पत्नी हो, सभी को यह गलत दिशा में लेकर जा रहा है। लोग केवल और केवल अपने शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप कुछ टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जाल से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आना चाहें तो भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो उनका पास्ट है लिव इन रिलेशनशिप का उनको एक भूत की तरह डराता रहता है। यह भी देखा गया है कि लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाती हैं, और दूसरी तरफ देखा गया है कि लड़का जो लड़की है लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही है उसको बाद में ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक लिव इन रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहता, उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी को वो बर्बाद कर देता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस होती जा रही है। देखिए, जो मैं इंसिडेंट आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, और आप बड़े ध्यान से सुनिए इसको। देखिए, एक लड़का और लड़की थे जो कि 2016 में एक दूसरे से मिले थे, जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे। ऐसे में दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए, और लड़की के एलिगेशन ये थे कि लड़के ने उस लड़की को अपने रूम में बुलाया, वहाँ उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की। जब लड़की ने वो कोल्ड ड्रिंक पी तो उसको पीने के बाद वो बेहोश यानी कि अनकॉन्शियस हो गई। इसके बाद लड़की एलिगेशन लगाती है कि जब वो उठी तो उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। ऐसे में उसको अलेज करती है कि लड़के ने उसके साथ रेप किया, शारीरिक संबंध बनाया, और वो ये भी कहती है कि लड़के ने उसकी वीडियोस बनाई और ये धमकी दी कि यदि वो किसी को भी बताती है इस बारे में तो उसकी वीडियोस को वो वायरल कर देगा। तो लड़की ऐसे में कुछ भी नहीं कर पाई और वो वापस अपने घर आ जाती है। लड़की का ये भी कहना था कि लड़का लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, यानी कि रेप कर रहा था, फोर्सफुली कर रहा था, और इस दौरान वो बहुत बारी प्रेग्नेंट भी हुई, जिसका कि लड़के ने धमकी दे करके, डरा करके उसको अबॉर्ट भी करवाया। तो इस तरह उनका रिलेशनशिप चल रहा था, जो कि लड़की का कहना है कि उसकी मर्जी के खिलाफ था। अब बात करते हैं सन 2022 की, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की। लड़की के पेरेंट्स लड़की की मैरिज किसी और लड़के के साथ करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो लड़की की एंगेजमेंट कर देते हैं। जब ये बात उस लड़के को पता लगती है तब वो लड़का इनको तंग करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है कि वो अपने नंबर से या किसी और लोगों के नंबर से लड़की को, लड़की के पेरेंट्स को, उसके रिश्तेदारों को, लड़की के फियांसे तक को उसको मैसेजेस भेजता, फोटोग्राफ भेजता, गलत तरीके से डराता, धमकाता, इस तरह की हरकतें वो लड़का करने लग गया।
जब ये सब चीज़ें हुई तो लड़की और उसके परिवार वालों ने एक कंप्लेंट दी उस लड़के के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कि वो लड़का इस तरह इनको डरा धमका रहा है। अब बात करते हैं कि लड़के की क्या डिफेंस थी रेप के केस में। देखिए, क्योंकि उसके ऊपर रेप के चार्जेस लड़की ने लगाए थे, तो उसने क्या कहा कोर्ट में, अब ये बात करते हैं। देखिए, उसने कहा कि जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, उसको झूठा फंसाया जा रहा है, और जो भी एफआईआर कराई गई थी, जो पहले कराई गई थी, रेप से पहले एफआईआर करवाई गई थी, उसमें कहीं भी कोई रेप का जिक्र नहीं है। इट मीन्स जो भी कुछ हुआ वो आपसी कंसेंट से हुआ। लड़के ने ये भी बताया कि दोनों 4-5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लड़की ने छुपाई अपनी कंप्लेंट में। ऐसे में जो भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, जो भी अबॉर्शन हुआ वो भी दोनों की मर्जी से ही हुआ। किसी भी तरह का कोई फोर्स कहीं यूज़ नहीं किया गया लड़के के द्वारा लड़की के ऊपर। जब ये लिव इन वाली चीज़ सामने आई कोर्ट के, तो ऐसे में कोर्ट ने लड़की से कंफर्म किया और लड़की ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, वो काफ़ी टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन अब लड़का उसको तंग करने लग गया था। वो लड़का मैरिज के लिए प्रेशराइज कर रहा था, जबकि लड़की उससे मैरिज नहीं करना चाहती थी। तो कोर्ट ने इसमें ये माना कि ये मैरिज के प्रिटेक्स्ट पर रेप करने का मामला बिल्कुल भी नहीं है। लिव इन को रिलेशनशिप को एडमिट किया गया पार्टीज़ के द्वारा, जहाँ पर बाद में चीज़ें हाथ से बाहर निकल गई, कंट्रोल से बाहर निकल गई, लड़की की एंगेजमेंट हो गई। इसके बाद लड़का ब्लैकमेल करने लग गया। देखिए, कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप आर्टिकल 21 का एक बाय प्रोडक्ट बन गया है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और ये भी कहा गया कि इससे सेक्सुअल बिहेवियर और वासना बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में लिव इन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पर इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिव इन में किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया कि किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप एक अभिशाप बन करके सोसाइटी में फैलता जा रहा है और लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो लड़का है उसकी बेल, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को कैंसिल किया, रिजेक्ट किया। ये जो केस मैंने आपको बताया, लेटेस्ट केस है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, अप्रैल 2022 का है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लिव इन रिलेशनशिप को किसी भी तरह सपोर्ट नहीं किया जाए, क्योंकि ये ज़िंदगियां ख़राब कर रहा है और सोसाइटी को एक गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।